हाय फ्रेंड, आज हम देखते हैं ट्रिमेट्री रेशियो के बारे में। तो ट्रिमेट्री रेशियो टोटल 6 होते हैं, पहले भी बता चुके हैं ना। तो पहला ट्रिमेट्री रेशियो होता है जो होता है साइन ए, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए, ठीक। तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं साइन ए, ठीक है। इसका क्या डिफाइन किया गया, किस तरह से लिख सकते हैं। पहले हम जो एंगल, जिस एंगल का हमको साइन निकालना है, ठीक है, उस एंगल का अपोजिट साइड लेंगे, साइड अपोजिट टू एंगल ए, उस एंगल का अपोजिट साइड लेंगे और फिर हम डिवाइड करेंगे हाइपोटेनस से, ठीक है। तो हम इस ट्रायंगल में बात देखते हैं, हमें लिखना है साइन ए, इस ट्रायंगल का साइन ए लिखना है। तो इस साइन का पहले हम अपोजिट साइड लेंगे, अपोजिट साइड होता है बी सी, यहाँ पर है, और इसका हाइपोटेनस क्या है ए सी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइन ए के लिए बी सी बाई ए सी, जस्ट साइड अपोजिट ऑफ द एंगल ए दैट इज बी सी, और उसके हाइपोटेनस क्या है ए सी, ए सी हाइपोटेनस है। तो हम साइन ए को लिख सकते हैं बी सी बाई ए सी। ये हमारा फर्स्ट ट्रिमेट्री रेशियो हुआ, ठीक है। सेकेंड ट्रिमेट्री रेशियो जो है हमारा कोसाइन है, ठीक है, कोसाइन ऑफ एंगल ए। हम एंगल ए का कोसाइन लिख रहे हैं, तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर हम एंगल ए का कोसाइन लिख रहे हैं तो हमें इसके बगल वाले साइड, एंगल ए का बगल वाले साइड लेंगे, एडजेसेंट साइड लेंगे, ठीक है। ऊपर में एडजेसेंट साइड लिखेंगे, बस उससे डिवाइड करेंगे हाइपोटेनस से उसका, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे एंगल ए का बगल वाला साइड क्या है, एंगल ए का बगल वाला साइड है ए बी, और इसका हाइपोटेनस है ए सी। तो जब हम कोसाइन लिखेंगे, जब हम कोस ए लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो पहले हम साइड एंगल ए का अपोजिट बगल वाला साइड लिखेंगे, तब हम उससे डिवाइड करेंगे हाइपोटेनस से। वी हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। जहाँ हम देखें कि उसके बगल वाला साइड है ए बी, और उससे डिवाइड कर रहे हैं ए सी साइड जो हाइपोटेनस है, ठीक है। अब थर्ड ट्रिमेट्री रेशियो होता है जो टेंजेंट ऑफ ए, तो उसे शॉर्ट में बोलते हैं 10A, ठीक है, 10A। तो 10A को लिखने के लिए पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा एंगल के लिए 10A लिख रहे हैं, एंगल ए के लिए। तो पहले हमें एंगल ए के लिए अपोजिट साइड लेंगे डिवाइड बाय उसके बगल वाला साइड से, ठीक है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर 10A लिखना है। तो 10A लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक व्हाट, अपोजिट साइड। पहले हम अपोजिट साइड लेंगे जो हमारा क्या है बी सी है, और फिर हम डिवाइड करेंगे किसके बगल वाला साइड जो हमारा क्या है ए बी है। तो हमारा 10A लिखा गया बी सी बाई ए बी, दैट इज 10A, ओके। और फोर्थ ट्रिमेट्री रेशियो है कोसेक ए, ओके। फिर एंगल ए के लिए लिख रहे हैं, यहाँ पर देखो कोसेक ए लिख सकते हैं हाइपोटेनस बाय साइड अपोजिट टू एंगल ए, ठीक है। पहले हम हाइपोटेनस लिखेंगे जो हमारा ए सी है, और उसके साइड अपोजिट एंगल ए का जो साइड है वो बी सी है, तो ए सी बाई बी सी हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर सिमिलरली हम आगे बढ़ते हैं सेक, ठीक है। फिफ्थ ट्रिमेट्री रेशियो है जो सेक है, जिसको सेकेंड ऑफ एंगल ए बोल सकते हैं। अब एंगल ए का हमको सेक लेना है, तो पहले तो हाइपोटेनस टॉप में लिखेंगे, है ना, फिर उससे डिवाइड करेंगे उसके बगल वाले साइड से, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। एंगल ए का जो बगल वाला साइड है उससे हम डिवाइड करेंगे, तो हमारा बन जाएगा सेक ए, ठीक है। जो हम होता है हमारा हाइपोटेनस ए सी है, और उसके बगल वाला साइड क्या है ए बी, ठीक है। कम टू द पॉइंट सिक्स्थ ट्रिमेट्री रेशियो क्या हमारा कोट, ठीक है। तो कोट को लिख सकते हैं इसकी एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय अपोजिट साइड, सिंपल है ना। देन एंगल ए का जो बगल वाला साइड है डिवाइड बाय उसके अपोजिट साइड, जो बगल वाला साइड क्या है, बगल वाला साइड है ए बी, और इसकी अपोजिट साइड है बी सी, तो ए बी बाई बी सी, जो हमारा शॉर्ट में लिखते हैं कोट ए, ठीक है। तो कुछ इस पर देखते हैं, कुछ सवाल देखते हैं, ठीक है। ये हमारा 6 ट्रिमेट्री रेशियो हुआ। अब इस पर कुछ सवाल देखते हैं किस तरह से लिखा जा सकता है। तो हमें सभी ट्रिमेट्री, इस सवाल में कहा जा रहा है कि राइट ऑल ट्रिमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल ए एंड एंगल सी। एंगल ए का सारा ट्रिमेट्री रेशियो लिखना, और एंगल सी का भी सारा ट्रिमेट्री रेशियो लिखना। हमें एक राइट एंगल दिया गया है, ठीक है, जिसमें से एक साइड क्या है 3 यूनिट है, दूसरा साइड 4 यूनिट है, और एक हाइपोटेनस जो है सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ है वो 5 यूनिट है, ठीक है। अब हम क्या लिख रहे हैं साइन ए। हाउ कैन यू राइट साइन ए, ठीक है। साइन ए लिखने के लिए सबसे पहला रूल पर जाते हैं, साइन ए को किस तरह से लिखा जाता है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। साइन ए को पहले लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो हमें लिखना है साइन ए के बारे में, ठीक है।
तो ध्यान रखो, यहाँ पर हम देखेंगे पहले एंगल ए कहाँ पर है, एंगल ए यहाँ पर है, ठीक है, एंगल यहाँ पर है, ठीक। अब इसका अपोजिट साइड क्या है, 4, तो 4 लिखेंगे पहले टॉप में, ठीक है। और इसका सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या है, 5, हाइपोटेनस जो है, तो ये, तो यानी हम साइन ए बराबर लिख सकते हैं 4/5, ठीक है। अगर हमें लिखना है साइन सी, तो साइन सी, अब सी के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है, अब हम सी के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि सी के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड क्या है, 3, और इसका सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या है, 5, तो हम ये लिख सकते हैं साइन सी। तो अब साइन सी बराबर लिख सकते हैं 3/5, क्योंकि पहले हम अपोजिट साइड लिखेंगे, यानी ध्यान रखना साइन ए लिखते हैं तो ए का अपोजिट साइड देखना होता है, जब साइन सी लिख रहे हैं तो सी का अपोजिट साइड देखेंगे, जो एंगल है उसका अपोजिट साइड देखेंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर कोस लिखेंगे, ठीक है। तो कोस जब लिखेंगे तो कोस के लिए हम क्या करते हैं, पहले बगल वाला साइड लिखते हैं टॉप में, उसके बाद लिखते हैं सबसे बड़ा वाला लेंथ, ठीक है। तो अगर हम कोस ए लिख रहे हैं, सपोज हियर कोस ए, ये कोस ए है, तो अगर इसका कोस ए लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसके बगल वाला साइड, तो बगल वाला साइड क्या है, 3, ठीक है। और फिर डिवाइड कर देते हैं सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ से, सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ क्या है, 5, तो हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, कोस ए बराबर लिख सकते हैं 3/5, ठीक है। अब इसी तरह से हम लिखना चाहेंगे कोस सी के बराबर लिखना चाहेंगे, कोस सी बराबर क्या लिखेंगे, अब सी एंगल यहाँ पर है तो ये सी एंगल के बगल वाला लेंथ देखेंगे, वो है 4, है ना। और सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ क्या है, 5, तो वो 5 देखेंगे, डिवाइड बाई 5, ये हमारा लिखा गया कॉस सी, ठीक है। कॉस सी बराबर इतना 4/5, ठीक है। अब साइन ए, साइन सी, कोस ए, कोस सी, ये सब लिखना सीख गए। अब इस पर भी ध्यान देना है, भी एक चीज़ ध्यान देना, ये हमेशा जो साइन का वैल्यू होता है ना, साइन का वैल्यू हमेशा 1 से क्या होता है, छोटा होता है। क्यों 1 से छोटा होगा, यहाँ पर गौर करो, जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे बड़ा लेंथ से डिवाइड करें, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा लेंथ से डिवाइड कर रहा है, इन दिस सेंस ये हमेशा क्या करेगा, 1 से छोटा ही वैल्यू देगा, यानी जब भी हम साइन ए का वैल्यू होगा तो वो 1 से हमेशा छोटा होगा। कोई किसी भी साइन का वैल्यू 1 से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि हम इसे डिवाइड कर रहे हैं सबसे बड़ा लेंथ से। अगर सबसे बड़ा अंक से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका वैल्यू 1 से छोटा ही आएगा। यहाँ पर कोस को भी डिवाइड कर रहे हैं सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ से, ये इस कोस को भी लॉन्गेस्ट लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन और कोस का वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। कम टू पॉइंट 10 ए पर देखते हैं, ओके। और 10 सी, 10 ए लिखने के लिए पहले क्या करते हैं, 10 ए किसे लिखा जाता, हाँ 10 पहले लिखते साइड अपोजिट टू एंगल ए, फिर साइड बगल एडजेसेंट है साइड, ठीक है। तो 10 ए लिखना है, तो 10 ए लिखने के लिए ध्यान देना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 ए लिखना है, ये एंगल ए है, ये एंगल ए है, तो एंगल ए का पहले हम क्या लेंगे, अपोजिट साइड लेंगे, ठीक है। फिर बगल वाला साइड लेंगे, तो एंगल ए का अपोजिट साइड क्या है, 4 है, और बगल वाला लेंथ क्या है, 3 है। तो हमारा 10 ए क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले अपोजिट साइड जो है 4, उसके बगल वाला साइड क्या है, 3, तो 4/3, दिस इज 4/3। अगर हमको लिखना है 10 सी, ठीक है, तो 10 सी, तो 10 सी एंगल का अपोजिट साइड देखेंगे, पहले क्या है, 3 है, और उसके बगल वाला साइड क्या है, 4 है। ये हो गया 10 सी, 10 ए, जो भी एंगल देखना उसका देखना है कि अपोजिट साइड क्या है और बगल वाला साइड क्या है, बस यही देखना होता है, ठीक है। फिर उसी रिस्पेक्ट में आ जाता है, और ध्यान रखना 10 ए और 10 सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 25 हो सकता है, इन्फिनाइट भी हो सकता है, ठीक है। कम टू द पॉइंट, कोसेक का देखेंगे क्या रूल है। कोसेक बोल रहा है, कोसेक यहाँ पर जो हाइपोटेनस पहले लिखेंगे, उसके बाद अपोजिट साइड, उस एंगल का अपोजिट साइड लेंगे, ठीक है, कोस ए, ठीक है, कोसेक का। तो कोसेक, अगर हम कोसेक ए लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पर दो कोसेक ए लिखना चाह रहे हैं, तो इसके पहले हम क्या लेंगे, पहले हाइपोटेनस लेंथ लिखेंगे, ठीक है। कोसेक्स में क्या लिखते हैं, पहले हाइपोटेनस 5, फिर उससे डिवाइड करते हैं, किससे, अपोजिट वाले साइड से। अपोजिट वाला साइड क्या है यहाँ पर, 4, तो अपोजिट वाले साइड 4 से डिवाइड कर दी, ये हमारा हो गया क्या, कोसेक, ठीक है। अगर हम लिखना चाहते तो कोस सी, यहाँ पर अब सी एंगल पर ध्यान देते हैं, ठीक है। कोसेक सी लिखना चाहते हैं, तो सी के लिए क्या है, पहले सबसे अपोजिट सबसे लंबा लेंथ को लिखेंगे, जैसे दैट इज हाइपोटेनस को लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे उसके अपोजिट साइड क्या है, 3, ठीक है। तो बस यही हो गया, ठीक है।
ये सारा रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए फिर कॉसेक सेक को भी लिख सकते हैं 5/3। तो सेक ए को क्या क्या रूल है सेक ए को लिखने के लिए, देखते हैं। सेक ए को लिख सकते हैं, हाइपोटेनस पहले लिखेंगे, उस डिवाइड बाय उसके बगल वाला साइड, ठीक है। पहले हाइपोटेनस लिखेंगे, उसके बाद बगल वाला साइड लिखेंगे, तो हमारा सेक एक सेक लिखा जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान के सेक ए लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो सेक ए लिखने के लिए पहले क्या लिखते हैं, हाइपोटेनस लेते हैं, पहले हाइपोटेनस लिख दिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लेते हैं, बगल वाला साइड लेते हैं, तो बगल वाला साइड लिख दिए 3। तो ये हमारा हो गया सेक ए, ठीक है। अगर हम इसी तरह से सेक सी लिखना चाहते हैं, सेक सी, तो सेक सी का भी वही काम करेंगे, पहले सबसे बड़ा वाला लेंथ लेंगे जो हाइपोटेनस है 5, फिर डिवाइड करेंगे उसके बगल वाला लेंथ, बगल वाला लेंथ क्या है 4 है, ये हो गया हमारा सेक सी, ठीक है। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं कोट को भी, ठीक है। कोट को क्या लिख सकते हैं, कोट लिखने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, कोट लिखने का ये है कि पहले हम बगल वाला साइड लेते हैं, फिर उसके बाद अपोजिट साइड लेते हैं, ठीक है। पहले बगल वाला साइड लेंगे, उसके बाद अपोजिट साइड लेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं, अगर यहाँ पर कोट ए लिखना चाहते हैं तो पहले क्या लिखना है, पहले लिखना है बगल वाला लेंथ, तो बगल वाला लेंथ लिखते हैं 3, फिर डिवाइड करना है किससे, उसके अपोजिट वाला लेंथ, अपोजिट वाला लेंथ 4 है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं, अगर हमको लिखना है कोट सी लिखना है अब, ठीक है, कोट सी लिखना है, तो कोट सी क्या लिखेंगे, पहले कौन सा लेंथ लेंगे, पहले बगल वाला लेंथ लेंगे 4, फिर कौन सा लेंगे, फिर अपोजिट लेंथ लेंगे 3, तो ये हमारा हो गया कोट सी। तो इसी तरह से हम सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिख सकते हैं, जो 6 रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, वो सारा का सारा लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर आप इसका फॉर्मूला अच्छा से लिख लें, ठीक है, और इसका प्रैक्टिस करें, ठीक है। थैंक यू।